ये हम खास तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा प्रधानमंत्री यहां पर आकर काफी देर तक बैठे थे, मत्था टेका था, आज भी नमन करते हुए प्रधानमंत्री कुंदन हमें नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं जो बताया कि प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक आम आदमी के तौर पे, जो आम आदमी आता है वहाँ जाकर दर्शन करता है, उस तरीके से पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद धीरे धीरे अब नंदी की उन्होंने परिक्रमा की और नंदी की परिक्रमा करने के बाद फिर वो शंकराचार्य के दर्शन के लिए गए हैं। वहां से जब निकलेंगे सुरभि, तो निकलने के बाद फिर मुख्य सचिव के साथ तमाम उन पहलुओं पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ। जैसे कि रोपवे शिला पट्टिका है, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। मैं एक बार कैमरा पर्सन मस्तान सिंह को बोलूंगा कि आप जरा दूर से एक बार जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से जो उद्घाटन हुआ है शिला पट्टिका का, वो वहां पे अभी अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। और ये उद्घाटन बताता है कि प्रधानमंत्री ने जो डेवलपमेंटल वर्क है उसकी भी यहां पे उन्होंने एक तरीके से शुरुआत कर दी है। और निश्चित रूप से टारगेट 2025 है। 2025 बेहद खास है कि इस पूरे मास्टर प्लान को केदारनाथ के उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए एक डेडलाइन तय की गई है। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा काम रुका भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रफ्तार है वो रफ्तार अपने आप में काबिल तारीफ है। इस पूरे टेरेन में काम करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टेरेन है। 6 महीने काम ही नहीं हो पाती है, मतलब बहुत मुश्किल से 3-4 महीने सही तरीके से काम हो पाता है। कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ। और ऐसे में अब जब कपाट बंद हो जाएंगे, 27 तारीख को कपाट बंद होने वाला है, उसके बाद जब यहाँ बर्फ की चादर बिछेगी तो तकरीबन 8 से 10 फुट ऊंची बर्फ की चादर बिछ जाती है। ऐसे में कोई भी डेवलपमेंटल वर्क रुक जाता है और फिर अगले साल मार्च से जो शुरू हो पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बारे में आपसे और जानकारी लेने से पहले एक बार फिर से ये 2 खास तस्वीरों के जिक्र करना चाहूंगी कुमार कुंदन, क्योंकि महादेव की भक्ति में लीन जिस तरीके से अंदर धाम के अंदर प्रधानमंत्री ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की, वो बेहद खास तस्वीर थी। और साथ ही दूसरी तस्वीर हमने दिखाई कैसे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर जाकर प्रधानमंत्री ने नमन किया और जिस तरीके से विकास कार्यों की समीक्षा वहां पर हो रही है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी इस वक्त दी जाएगी। देवी प्रसाद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधान सेवक की धाम में मौजूदगी के महत्व की तो मैंने बात की आपसे, लेकिन इस बीच वहां पर रहकर परिक्रमा करना, हमारे सहयोगी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आस्था के साथ साथ आर्थिक विकास पर प्रधान सेवक का जोर देना एक बड़ा संदेश है। देखिए मैडम, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने भगवान केदारेश्वर की उपासना साधना किया। उपासना साधना के बाद जो मंदिर के अर्चक थे, जो पुजारी थे, जिन्होंने पूजा पाठ कराया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा भारी पावर दिया, एक एनर्जी दिया देश के कल्याण के लिए। एनर्जी में प्रधान अर्चकों ने कहा कि मंत्रार्थ सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तवः। इसका अर्थ है कि मंत्रार्थ सफला संतु, जो आपका संकल्प है, जो आपकी योजना है, जो आपकी स्कीम है, वो मंत्रार्थ सफल हो, पूर्ण हो। मंत्रार्थ सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा। और आपने जो भी मन में संकल्प किया है वो पूर्ण हो। इतना ही नहीं, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, भारत देश से जो भी शत्रुता का व्यवहार रखता है उसका शत्रुनाम बुद्धिनाश, उसकी बुद्धि नष्ट हो। और मित्राणाम उदयस्तवः, जो भारत के कल्याण के लिए कामना करता है, ऐसे जो राष्ट्र हैं उसका अभ्युदय हो। प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की एनर्जी उपासना के द्वारा प्राप्त किया। तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो उपासना साधना की जाती है, जिन्हें हम धार्मिक आयाम देते हैं, वस्तुतः उसके पीछे एक सामाजिक धारणा, और वो भी बिल्कुल सामाजिक। और इस पूरे मामले पर जो विकास की परिधि है उसे भी एक तरह से प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर, केदारनाथ इससे पहले भी आए हैं, लेकिन अब विकास कार्यों का जायजा लेकर रुद्राभिषेक। पहले मैं 2 तस्वीरें बता दूं दर्शकों को। एक रुद्राभिषेक की तस्वीरें हैं जब गर्भगृह में जाकर रुद्राभिषेक किया प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर परिक्रमा की और नंदी के दर्शन करने के बाद फिर जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा वहां पर स्थापित है वहां पर भी जाकर दर्शन किए गए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो ये भक्ति पथ है